नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। देखते हैं टॉरस के लिए, टॉरस राशि के लिए यूनिवर्स जो है वो मिड मंथ क्या प्रेडिक्शन लेकर आई है और क्या कार्ड्स आपके आते हैं। ओके, टॉरस राशि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स, और लास्ट जो आपका कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी का वो आया है द टेम्परेंस। टॉरस, आपकी मंथ की जो शुरुआत है ना वो थोड़ी हैवी एनर्जी के साथ हो सकती है। ये कार्ड आपको बताता है कि कोई पेनफुल सिचुएशन, कोई धोखा, कोई मेंटली ड्रेनिंग फेज आपके पीक पर पहुंच सकता है और एक तरीके से वो पहुंच चुका है और वो इस समय आपके ख़त्म होने वाला है। मतलब कि आप फाइनली जो है वो दोबारा रिफ्रेश होने वाले हैं। हो सकता है आप इमोशनली या मेंटली एग्जॉस्ट फील करें, ये भी हो सकता है। लेकिन आपका जो टैरो है वो ये कह रहा है कि दर्द का जो सिलसिला है वो एक तरीके से ख़त्म होने वाला है। नई सुबह, नई चीज़ों का आरंभ होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड जो है वो एक तरीके का एक साइकिल को क्लोज करने वाला है। मतलब हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप हो, कोई वर्क एरिया हो, कोई थॉट पैटर्न हो आपका, जो कि जिसका ये अंत होगा और एक नई चीज़ की शुरुआत होगी। जो ख़त्म हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वही नई शुरुआत बनने वाला है। मतलब कि जब तक आप कुछ चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो नई शुरुआत कैसे होगी। तो स्टार्टिंग का मंथ आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। मिड मंथ तक आप अपनी एनर्जी को वापस जो है वो गैदर कर लेंगे। ये कार्ड एक्सपेंशन और फॉरवर्ड मूवमेंट को भी दिखाता है। आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये दर्शाएगा कि आप ऐसा करेंगे। इनफैक्ट नए आइडियाज़, नए डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि कुछ ट्रेवल भी हो सकता है, कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कहीं पे गैदरिंग वगैरह हो सकती है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। प्रोफेशनली गैदरिंग भी हो सकती है, कहीं पे भी कोई भी ट्रेवल करने का आपको सीन नज़र आ रहा है जो कि प्रोफेशनली आपको बेनिफिट करेगा, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। मिड ऑफ द मंथ में आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ये मिड मंथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रूफ ओवरऑल अगर देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड आपका ये बताता है कि फ्यूचर आपका ब्राइट है, बट आपके पेशेंस की ज़रूरत है और थोड़ा सा विजन जो है उस पर सेटल रखने की ज़रूरत है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो आपके पीछे चले जाएं, ये भी हो सकता है इसमें। लेकिन आप उस चीज़ की इस समय वो मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे की तरफ देखेंगे तभी कोई चीज़ आगे बढ़ पाएगी। जब तक ये पीछे की चीज़ों को क्लोज नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मन के एंड तक एक तरीके की बैलेंस और इमोशनल स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है उसमें आप जाएंगे। किंग ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ यहाँ तक कि आप कंट्रोल करने के बाद रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स नहीं देखेंगे, बल्कि उससे सीख पाएंगे। ये कार्ड जो है ना एक काइंड ऑफ अ मेच्योरिटी का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आप मंथ के एंड में बहुत मेच्योरिटी से, बहुत कामनेस से, कंपैशनेट से आप है ना अपनी चीज़ों को आगे बढ़ेंगे और एक स्टेप लेंगे। करियर में अगर देखा जाए तो ये एक हो सकता है कि आप कोई वाइज डिसीजन लें जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी लॉन्ग टर्म में। और रिलेशनशिप में भी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस का जो है वो संकेत दे रहा है कि आपके रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे होंगे। दिल और दिमाग दोनों को परफेक्ट बैलेंस कर पाएंगे आप एक तरीके से। ये जो कार्ड है ये मैसेज देता है। इमोशंस को दबाना नहीं है, बस समझना सीखना है आपको। अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करी जाए तो पूरा महीने का जो एनर्जी है वो आपकी टेम्परेंस बताती है, जो कि हीलिंग और पेशेंस की है। आपका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। हर चीज़ें जो हैं वो एक समय से होंगी, वो एक समय जो है वो निश्चित है और उसी टाइम पे होंगी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अभी सिर्फ बैलेंस और इनर पीस को बनाए रखिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लाइट और डार्क
और लॉजिक के साथ इमोशंस को और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको आप बैलेंस कर पाएंगे और पूरा महीना इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर रहेगी। और इसी के साथ है ना आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आप ग्रोथ करके कुछ एक अलग अलग तरीके से निखर के बाहर आएंगे। पेशेंस रखिए, यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका एक काइंड ऑफ अ चैप्टर जो है वो बंद होगा और नया चैप्टर, नए इमोशनल बैलेंस जो है, एक तरीके से नया रिलेशनशिप होगा, न्यू प्लानिंग होगी, वो एक तरीके की आपकी स्टार्ट होगी। तो किसी भी तरीके की पेनफुल सिचुएशन है वो आपकी क्लोज हो जाएगी और उसी चीज़ से आप सीख के कोई नई चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ये थी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन जो कि मिड मंथ की है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।